ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है परमात्मा का शुक्रिया। एक बार की बात होती है, एक बार एक व्यक्ति होता है जो हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता है कि भगवान मुझे ये नहीं दिया, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये नहीं दिया। एक दिन क्या होता है कि वह व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार से, किसी मित्र संबंधी से मिलने के लिए जाता है। तो बस से जाता है। जब वो बस से जाता है तो बस स्टैंड पर जा कर के वो बस का इंतज़ार करता रहता है। तो वो सोचता है कि जब तक बस आए तब तक पड़ोस में एक ठेला खड़ा होता है। बोले थैले से, लारी से मूंगफली लेके टाइम पास करने के लिए मूंगफली खा लेते हैं। तो मूंगफली वाले के पास जाता है, वहाँ देखता है थैले के ऊपर एक बच्चा बैठा रहता है। वो उसको कहता है कि मुझे 5 रुपये की मूंगफली दे दो। वो कहता है यहाँ एक पैकेट रखा है, वो ले लो। फिर उसको पैसा देता है तो वो कहते हैं कि आप इस गले में डाल दो। तो वो बोलता है कि आप क्यों नहीं ले रहे। तो वो बोलता है कि मैं तो अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं है, मुझे तो यहाँ पे मेरे मित्र संबंधी ने बिठा दिया है, तो मैं अपना बैठा बैठा धंधा करता हूँ। जैसे ही वो कहता है कि मैं तो अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं है, तो उसका हाथ अपनी आंखों पे जाता है और वो मन ही मन कहता है कि भगवान आपने मुझे आंखें दी, आपका बहुत धन्यवाद। इतने में उसकी बस आ जाती है। वो बस में बैठ करके आगे की यात्रा करता है। जिस शहर में उसको जाना होता है वहाँ जाके वो उतरता है। वो देखता है कि वो समय से काफ़ी पहले आ गया। तो उसका विचार आता है कि मित्र संबंधी के घर जाने से अच्छा है थोड़ी देर यहीं पे कोई पार्क में इंतज़ार कर लिया जाए, फिर समय होने पे जाना चाहिए। तो नज़दीक के एक पार्क में चले जाता है। वहाँ देखता है कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और एक बच्चा वहाँ पे किसी चेयर के ऊपर बैठा बैठा वो खेल देखता रहता है, तालियां बजाकर हंसता रहता है। तो उसका विचार चलता है कि इतने बच्चे खेल रहे हैं लेकिन ये दूर बैठा बैठा देख के हंस रहा है, ये क्यों नहीं खेल रहा है, इससे पूछते हैं। तो उसके पास जाता है और पास जाके देखता है तो देखता है कि उस बच्चे की एक टांग ही नहीं होती है। इतने में उसका हाथ अपनी टांग के ऊपर जाता है और वो कहता है भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी टांग दी। थोड़ी देर में उसका समय हो जाता है तो अपने मित्र संबंधी के घर जाता है। उसके जो मित्र संबंधी होते हैं उसको बैठक रूम में बिठा देते हैं और बोलते हैं मैं 10 मिनट में आता हूँ, आप थोड़ी देर यहाँ बैठो। उस बैठक रूम में एक छोटा उनका बच्चा बैठा रहता है। वो सोचता है थोड़ी देर में बच्चे से बातें कर लेता हूँ। तो बच्चे से बातें करने लगता है तो देखने में आता है कि बच्चा उसका कोई उतना रिस्पॉन्स नहीं देता है। जितने में उसका जो मित्र होता है वो आ जाता है और वो बताता है कि हमारा छोटा बच्चा है लेकिन ये बचपन से सुनता नहीं है, बहरा है बचपन से। इतने में उसका हाथ अपने कानों की तरफ जाता है और वो भगवान को कहता है भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कान दिए हैं। फिर उसका मित्र संबंधी उसको बताता है कि आज सवेरे सवेरे जो नज़दीक में जो झोपड़ियाँ लगी है उनमें से किसी माता ने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि अभी ठंड का समय है और उसके पास ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं थे। तो रात को ठंड मर गई और ठंड के मारे उसने शरीर छोड़े, माना मृत्यु को प्राप्त हो गई वो। तो उसका ध्यान अपने जो मोटे मोटे उसने जैकेट पहन रखी थी, कंबल ओढ़ रखा था, उसके ऊपर हाथ जाता है और वो भगवान को कहता है भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतना मोटा सा कंबल जैकेट दे रखा है, लोगों के पास तो ओढ़ने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। और वो फिर अपना काम धंधा पूरा करके बातचीत करके वापस से अपने घर आ जाता है और घर आकर के अपने पूजा घर में बैठ के भगवान का बहुत धन्यवाद करता है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो आपका इतने दिन से ऐसे ही आपको कोस रहा था या आपसे शिकायतें कर रहा था, आपने तो मुझे इतना दिया है जो दुनिया में बहुत से लोगों के पास वो है ही नहीं। तो वास्तव में देखा जाए तो हो सकता है ये कहानी बनाई हुई हो या काल्पनिक हो, लेकिन दुनिया के हिसाब से ये कहानी ठीक है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान से शिकायतें करते रहते हैं कि भगवान मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये दे देते तो अच्छा रहता, मुझे ये दे देते तो अच्छा रहता। लेकिन अगर देखा जाए तो लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उनके पास है, उनके पास है नहीं। माना जो भगवान ने हमें दिया है, ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो हमें दिया उतना भी दुनिया में उन लोगों के पास नहीं है। तो हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना है, उसी से संपन्नता का, खुशी का अनुभव करना है और भगवान का उसी में धन्यवाद करना है कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें उतना दिया है जितना दुनिया में लाखों लोगों के पास नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उसी से हमें संतुष्ट रहना है, खुश रहना है और अनेक लोगों को भी सुख देने का प्रयास, खुशी देने का प्रयास करना है। अच्छा, ओम शांति, धन्यवाद।